हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुचेन की फाइट उस डिवाइन टेक्निक वाले गार्ड से हो जाती है, जहां दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। लेकिन तभी वहां पर मुचेन जियो की पावर का यूज करते हुए अब उस गार्ड को हराने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे वो डिवाइन टेक्निक मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद से ही ली जुआन ने उसको साथ चैलेंज रख दिया होता है कि 2 महीने बाद उसे उसके साथ फाइट करने के लिए आना होगा। इसीलिए मुचेन सबसे पहले डिवाइन सोल रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे अपना नाम लिखवा लेता है, जिस वजह से जो पहले की फर्स्ट नंबर वाली लड़की जिसका नाम था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है कि आखिर मूचेन की हिम्मत कैसी हुई उसका नाम फर्स्ट नंबर से हटाने की। इसीलिए वो मूचेन को मारने के लिए वहां से निकल जाती है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में मूचेन कल्टीवेशन करने के लिए लेवल 6 वाली जगह पर आया होता है। जहां आने के बाद वो एकदम ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल्टीवेशन करने की जगह भी कितनी ज्यादा सुंदर हो सकती है। इसीलिए वो चार तरफ सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर इस तरह की चीजें मौजूद हैं। लेकिन जब वो अपने स्पिरिचुअल कार्ड के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ का रेंट तो बहुत ज्यादा है, हर एक दिन में 4000 स्पिरिट वैल्यू खत्म होते जाएंगे। ये देख करके मुचेन अब वो खुद में कहता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जगह है उतना ही ज्यादा यहाँ का रेंट भी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी 5 लाख के पास तो स्पिरिट वैल्यू तो हो ही चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे अब कुछ दिनों तक यहाँ पे आराम से कल्टिवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए अब वो कोई सबसे खास जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है, ताकि वहां जाने के बाद वो जियो की फ्लेम की जो पावर है उसे अपने अंदर डाल सके। मोचेन जियो से पूछता है, क्या यहाँ पर तुम्हें कोई जगह अच्छी दिखाई दे रही है जहां पर मैं आराम से कल्टीवेशन में यहाँ पे वो कर सकता हूँ। जियो से कह रही होती है कि तुम्हें ऐसी जगह की तलाश करनी है जहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे वो जितनी स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन पावर और बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सामने जो मौजूद लेक है उसके डीप के अंदर चले जाना चाहिए। उसकी एकदम गहराइयों के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा होगा, और वहां जाने के बाद मेरे ख्याल से तुम आसानी से कल्टीवेशन कर पाओगे। जिस पर मोचन मान जाता है, जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए उस लेक को ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर आने के बाद उसे वो लेक दिखाई दे जाता है, जिसके चारों तरफ अलग अलग तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ था। ये देख कर के तो मोचेन भी हैरान रहता है कि ये जगह तो सच में कमाल की है। वो वहां पर आने के बाद जियो उससे पूछता है, क्या ये जगह कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। तो जियो उससे कह रही होती है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए जल्दी से अब तुम इस लेक के अंदर चले जाओ, तुम्हें जितना हो सके उतनी गहराई में जाना है। वहीं पर जाकर तुम अच्छे से अपना कल्टीवेशन यहाँ पे तुम वो कर पाओगे, क्योंकि गहराई के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर तुम्हारे फायदा करेगा मेरी पावर को तुम्हारे अंदर डालने के लिए, क्योंकि मेरी पावर को तुम्हारे अंदर डालने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है तुम्हें। और जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर होगा तो उसकी हेल्प से तुम्हारी तकलीफ हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए। मोचन कहता है, तो ठीक है, अब मैं इस लेक के अंदर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहां से उस लेक के अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं, जो चारों तरफ खाली मोचन को ही ढूंढ रही होती है। तब वहां पर उसके साथ ही आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं, हमें पता चल गया कि आखिर मोचेन कहाँ पर गया है। हमने अभी के अभी उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाते हुए देखा है, इसीलिए हमें वहां पर चलना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि वो आपसे डरकर उसी लेक के अंदर जाकर वहां पे वो छुप गया है। ये सुनकर के लिंगर उनसे कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो कमाल यहाँ पे कर दिखाया। उसके बाद वो लोग भी वहां से उसी लेक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर अभी मोचेन गया है। वहीं जियो मोचेन को गाइड करते हुए उसे उस लेक की एकदम गहराई के अंदर ले जाती है। जहां आने के बाद मोचेन को थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि ये जगह थोड़ी डरावनी होती है। लेकिन तब भी वो वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो वहां से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है। वहां आने के बाद जियो जो होती है मोचेन से कह रही होती है, इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, इतनी ज्यादा कि जितनी की तुमने आज तक कभी नहीं सही होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सारे मेरिट टूट रहे हैं। तो क्या तुम इतने खतरनाक दर्द को सहने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तभी बताना, वरना मैं अपनी पावर को तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगी। मूचेन कहता है कि मुझे अब यहाँ पे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, तुम इस प्रोसेस को शुरू यहाँ पे करो। जितना भी तकलीफ होगी मैं उन सभी को लेने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। उसके बाद मैं ली जुआन को उसकी औकात दिखा दूंगा। उसके बाद वो वहां पर अपनी डिवाइन सोल को बाहर निकाल देता है। जियो अपनी पावर को उस डिवाइन सोल के अंदर डालना शुरू कर देती है, और उसी के साथ साथ मोचेन जो होता है वो भी अपनी पावर को अपनी डिवाइन सोल के अंदर डालना शुरू कर देता है।
और जैसे जैसे जियो की फ्लेम की पावर्स डिवाइन सोल के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे मोचन को यहाँ पर तकलीफ हो रही होती है, इतनी ज्यादा तकलीफ कि जितना उसके बर्दाश्त के भी बाहर जा रही थी। लेकिन तब भी वो सारी तकलीफों को सहते हुए जा रहा होता है। इसीलिए मोचन वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। सारी पावर तो वो अपनी डिवाइन सोल के अंदर डाले जा रहा था और अब उसे यहाँ पर जितनी भी तकलीफ हो रही होती है उन सभी को बर्दाश्त किए जा रहा होता है। जितनी पावर वो उस तकलीफ को रोकने में लगा रहा था, अब वो सारी की सारी पावर को अपने डिवाइन सोल के अंदर डाल रहा होता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द यहाँ पर जियो की फ्लेम को हासिल कर सके। उसके बाद वो वहां पर अपनी स्पिरिचुअल रिंग को भी बाहर निकाल लेता है और उसके हेल्प से अपनी डिवाइन सोल लेवल के सामने एक प्रोटेक्शन बना दिया होता है। जियो मोचेन से कह रही होती है, इस लेक के अंदर का जो प्रेशर है तुम्हारी हेल्प वहाँ पे वो कर रहा है इस प्रोसेस को जल्द से जल्द वहाँ पे एंड करने के लिए। इसलिए तुम्हें भी यहाँ पे वो ट्राई करना होगा ताकि तुम जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा यहाँ पे तुम कर सको, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा टाइम तक इस प्रोसेस को संभाल पाओगे। और अगर बीच में एक बार भी ये प्रोसेस रुक गया तो हमें सारी की सारी चीजें शुरू से वापस शुरू करनी पड़ेगी। ये सुनकर के तो मुचन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे अब यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो सारी की सारी तकलीफों को काफी देर तक झेल ले जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत अब वहाँ पे ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन तब भी वो आखिरकार जियो की फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से फायर निकलना शुरू हो जाती है और तब थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी के अंदर से जियो की फ्लेम का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर आता है। ये देख कर के जियो मोचन से कहती है, तुम्हें अभी ज्यादा अब हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। तुमने अभी मेरी फ्लेम की पावर का बस एक चौथाई हिस्सा भी अभी तक अब कल्टीवेट नहीं किया है, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि तुमने इस चीज को समझ लिया कि आखिर इस तरीके से मेरी फ्लेम को पावर को तुम अपने अंदर डाल सकते हो, तो आगे का प्रोसेस अब तुम्हारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सुनकर के मुझे जियो से कहता है, तो ठीक है, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद जियो दोबारा से इस प्रोसेस को शुरू कर देती है और अब यहाँ पर मोचन को फिर से तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी साइड हम लिंगर को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ उसी लेक के पास आती है ताकि मोचन जहाँ पर अंदर कल्टीवेशन कर रहा है उसे वहां पर जाकर सबक सिखा सके। वहीं पर अब कुछ डेसिपल भी वहां पे वो खड़े होते हैं जो उसको देखकर एकदम हैरान थे। वो सभी कहते हैं कि ये तो वही है ना जो कि डिवाइन सोल रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे थी और उसे अब वहाँ पे किसी मोचन नाम के बंदे ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। लगता है ये उसे ही मारने के लिए यहाँ पर आई है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मोचन आसानी से बच पाएगा। लिंगर अपने साथियों से कहती है कि मोचन अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहा होगा, उसे उसका कल्टीवेशन पूरा करने दो, क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के बाद अब खुद ब खुद ही बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और वैसे भी मैं किसी भी के साथ फाइट करके अपने मूड नहीं खराब करना चाहती, उसे पहले थोड़ा सा पावरफुल हो लेने दो, उसके बाद ही उसे फाइट करने में मजा आएगा। इधर मोचन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर से जियो की फ्लेम काफी ज्यादा बाहर निकलने लग गई थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है। तब जियो उससे कहती है, तुमने मेरी फ्लेम की पावर को तो अपने अंदर डाल लिया, लेकिन ये बस आधा ही काम था, अब इससे तुम्हारे वापस से बाहर निकल कर रिफाइन करना पड़ेगा। तुम ऐसे ही यहाँ पे किसी भी पावर को अपने अंदर डालकर उसे ऐसे ही नहीं इस्तेमाल तुम यहाँ कर सकते हो, तुम्हें उसके बाद उसे रिफाइन भी यहाँ पे वो करना होगा। और जब तक तुम उसे रिफाइन नहीं यहाँ पे करोगे तब तक कि तुम उस पावर को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर जाती जाएगी वैसे वैसे ये पावर रिफाइन होती जाएगी। मुझे उसे कहता है, ये तो बड़ा अजीब तरीका है, आज तक कि मैंने ऐसा कल्टीवेशन करने के बारे में कभी नहीं सुना। तो क्या तुम इसे अच्छी तरीके से गाइड तुम यहाँ कर सकती हो कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो जियो कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे वो गाइड करने के लिए ही तो आई हूँ। तुम सबसे पहले अपनी सारी की सारी फ्लेम की पावर को बाहर निकालो, जिसे तुमने अभी अपने अंदर डाला है। इसलिए मुझे वहां पर अपनी फ्लेम की पावर को बाहर निकालता है, जो कि जियो की फ्लेम की पावर थी। तब ये देख करके जियो जो होती है वो उसे कह रही होती है, तुमने तो इतनी ही पावर को बाहर निकालने में अपनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर को यहाँ पे तुमने खत्म कर दिया है। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे खत्म होती गई तो ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे अब वो कैसे भी यहाँ पे करके अब खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे वो सेफ हो सके, तुम इस प्रोसेस को यहाँ पे ठीक तरीके से प्रॉपर से पूरा हो पाएगा। इसलिए मुझे वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन वहाँ पे कर लेता है, ताकि उसकी पावर का यूज वहाँ पे करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरा यहाँ पे हो सके।
तब जो ग्रेट बुद्धा आर्ट होता है वो चारों तरफ से घूमते हुए मुचेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना देता है ताकि उसे इसके अंदर से कल्टीवेशन पावर मिलती रहे, जिस वजह से वो अपना प्रोसेस आसानी से अभी वो पूरा कर पाएगा। ये देख कर के बाहर जो भी साथी होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर अंदर ये हो क्या रहा है। मोचिन के पास तो लगता है काफी ज्यादा पावर है, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मोचिन अंदर यहाँ पे वो कर क्या रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।